हर रात 12:17 पे उसका घर की दीवार नॉक होती थी। उसे नहीं पता वो क्या है। देखो, ये जो कहानी है, ये कोई हॉन्टेड हाउस के बारे में नहीं है, ये कोई भूतिया घर की कहानी नहीं है। ये एक बंदे की कहानी है। उसका नाम होता है आरव। वो एक 32 साल का अकेला रहने वाला आदमी होता है। ये थोड़ा डिप्रेस्ड भी रहता है, थोड़ा सैड भी रहता है। ऑफिस गोइंग आदमी है। अपने घर में रहता है, ना फैमिली ना रिलेटिव्स ना दोस्त, कोई भी नहीं। एक अजीब सा इंट्रोवर्टेड आदमी कि मेरे को किसी से मतलब नहीं है और प्लीज कोई मेरे से भी मतलब मत रखो, वैसा बंदा। तो होता क्या है, आरफ को अपने घर से आवाजें आ रही होती है, लाइक घर की दीवार से, कि कोई नॉक कर रहा है या क्या हो रहा है। आरफ को पहले लगता है यार कोई जानवर घुस गया होगा, कुछ ऐसा रहा होगा, लेकिन फिर वो सोचता है जानवर कहाँ से घुसेगा। समझ नहीं आता उसको कि ये हो क्या रहा है, ये चीज क्या है। वो एक पैटर्न नोटिस करता है कि जो भी वो नॉक है, वो 3 स्लो नॉक्स करती है, फिर एक पॉज लेती है, फिर 2 बार नॉक करती है तेज। आरफ को पैटर्न समझ नहीं आ रहा था, बट अब वो उसी में रहने लग गया था, क्योंकि उसको लग रहा था ये चीज मुझे हार्म तो करती नहीं है, खाली नॉक करके अपनी प्रेजेंस फील कराती है। तो उसे लग रहा था हो सकता है मेरे से बात करना चाहती है। उसको समझ नहीं आ रहा था पहले क्या है। उसने एक पैटर्न नोटिस करा कि एक नॉक का मतलब हाँ है और 2 नॉक का मतलब ना है। ये पता नहीं उसने कैसे नोटिस करा, बस उसने नोटिस करा। मे बी उससे बात करके करा हो या कैसे करा हो, नहीं पता। उसने एक पैटर्न नोटिस करा। और जब ये चीजें हो रही थी, इसको जब ये पहले चीजें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसने पुलिस को भी बुलाया था कि मेरे घर से मेरे को आवाजें आती हैं, ये होता है। पुलिस ने सब चेक करा, बैकग्राउंड बैकग्राउंड देखा, कुछ भी नहीं मिला उन्हें। उन्होंने कहा कि ठीक है मतलब उन्हें लगा कि मे बी ये पेशेंट का कुछ रहा होगा, क्योंकि इसकी थोड़ी मेडिकल हिस्ट्री भी थी पहले। तो उनको लगा होगा उसको आवाजें ऐसी आ रही होंगी, इसको लग रहा होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस उसको रिकमेंड कर देते, आपने चेकअप करवा लें एक बार आप अपना, बस वो चली जाती। फिर वो अपना एक सिविल इंजीनियर होता है, उसको बुलाता है, यार कि भाई कुछ आवाजें आती हैं मुझे मेरे घर से, नहीं पता क्या है, आती हैं। तो वो कहता है भाई तूने इतने सालों में मुझे कॉल नहीं करा, तेरे को अचानक से कैसी आवाज आ रही है। आरफ कहता है भाई एक बार आके देख ले यार प्लीज। जिसका दोस्त होता है वो कहता है ठीक है चल मैं आता हूँ, एक दिन आता हूँ। उसका दोस्त आता है एक दिन, उसके यहाँ देखता है, उसके यहाँ थोड़ी देर बैठता है। और इसके मोहल्ले वाले हैरान थे कि ये कौन आदमी है जो आरफ के यहाँ आ रहा है, क्योंकि इसके यहाँ कोई नहीं आता था। और कोई मोहल्ले वाले भी अगर कुछ खाना देने जा रहा है, कुछ वैसे कि हमने घर में बनाना है, वो गेट ही नहीं खोलता था। बहुत अजीब टाइप का बंदा था आरफ, अजीब सा इंट्रोवर्ट। तो वो जब वो उसका दोस्त आता है, वो देखता है, उसे समझ ही नहीं आता, वो कहता है भाई कुछ भी नहीं है, तेरे को ही लग रहा है खाली। फिर आरव कहता है ठीक है इन सबको कुछ, मुझे इन सबसे मतलब नहीं है, कि मेरे साथ आवाज आती ना मैं देख लूंगा उसको, तू जा घर से जा। उसका दोस्त भी हैरान है कि यार तूने मुझे बुलाया ना, कुछ बात करी ना कुछ करा, सीधा कह रहा है जा यहाँ से निकल अब। क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है? वैसे निकल जा मेरे घर से, मेरे को नहीं करनी तेरे से बात। अली पागल आदमी है, खुद कुछ कहता है, खुद बुलाता है, खुद रात को फोन करता है, खुद कुछ कह दे रहा है। अरे ठीक है भाड़ में जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए। अब आरव अपना एक दिन ऐसे ही बैठा होता है, अपने घर से ऐसे ही बोलता है, दीवार की ओर देख के कि तुम्हें मेरा नाम पता है। वहां पे एक नॉक होती है, इसका मतलब होता है हाँ। तो आरफ कहता है क्या नाम है मेरा। वहां पे कंटिन्यूस नॉक्स होती हैं कुछ। आरफ को समझ तो नहीं आता है क्या कहना चाह रहा है, बट वो तरह समझ गया था कि उसे पता है। अब होता भी वही है, वो सोचता है ठीक है यार ये मेरे साथ रही रही है चीज, मैं क्या करूं अब इस चीज का। अनटिल एक रात तक, जिस रात को आरफ का हेल्थ चेकअप होना होता है। रात का मतलब शाम का टाइम होता है, उसका हेल्थ चेकअप होना होता है। तो आरफ जाता है अपने हेल्थ चेकअप के लिए कि भाई मेरे को हेल्थ चेकअप करवाना है। उसका डॉक्टर जो होता है वो एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करता है कि आरफ को एक बीमारी होती है, सोनैम्बुलिज्म, जिसमें कि आदमी स्लीप वॉक करेगा, अपने आप को रिकॉर्ड करेगा, अपने आप फेक सिनेरियोज बनाएगा, अपने आप बातें करेगा। उसे नहीं पता कि इसको ये बीमारी हुई कैसे। फिर वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट स्टडी करता है पूरी, उसमें लिखा होता है कि आरफ को 5 महीने पहले आरफ 3 महीनों के लिए कोमा में था। तो वो आरफ से पूछता है कि क्या हुआ था, आपको पता है? आरफ कहता है नहीं मुझे नहीं पता। तो
अब वो डॉक्टर भी किसको कांटेक्ट करे, ना आरव की कोई फैमिली है ना कुछ है। तो वो सोचता है यार अब हॉस्पिटल कैसे पहुंचा। वो आरव से पूछता है आप हॉस्पिटल कैसे आए थे, आपको कुछ आइडिया है। कह रहा नहीं। फिर उसके एक नेबर को कांटेक्ट करता है कि आप में से किसी को आइडिया है कि ये मतलब क्या हुआ था इनके साथ। तो एक नेबर आता है, वो कहता है पता नहीं सर, एक दिन ये आदमी अपने घर के बाहर खड़े होकर रात को 3 बजे दीवार पे यूं अपना गेट सर पीट रहा था यूं ऐसे। मुझे अजीब लगा, मैंने कहा भाई क्या हो गया, उठ उठ उठ, क्या कर रहा है। मुझे लगा स्लीप वॉक कर रहा है। तो वहीं पे बेहोश हो गया। तो मैं उसे तुरंत जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके आया। अब जिस डॉक्टर के पास आरव आया होता है उसे समझ कुछ नहीं आता कि ये कहाँ से क्या कैसे लिंक हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये कहानी सच बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, मैं बता रहा हूँ भाई, ये मुझे भी समझ नहीं आई कि ये है क्या। क्योंकि जिस बंदा था जो आरव को लेके गया था, ऑब्वियसली आरव उसका रियल नेम नहीं है। उस बंदे को मेरा एक दोस्त जानता था कि उसके साथ हुई थी ये कहानी। उसने मैंने मैंने ऐसे ही उसे पूछा कि मैंने कहा भाई क्या ये सही में हुआ था। वो कह रहा है पता नहीं, ये अजीब सा है कि उसे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा एंड क्या है फिर इस चीज का। वो कह रहा है एंड भाई ये था कि डॉक्टर ने कहा कि, मेरे को डॉक्टर ने जो पर्सनली कहा कि ये स्लीप वॉक वगैरह करता है। और ये जो नॉकिंग वॉकिंग है, ये कोई नॉकिंग है ही नहीं। ये अपने आप एक सिनेरियो बना रखा है इसने दिमाग में कि ऐसे एक नॉक होती है मेरे घर में, मैं उसको रिएक्ट करता हूँ। मे भी कह रहा है हेलुसिनेट करता है या थोड़ा पागल टाइप का हो गया, जो भी कह लो तुम इसे, या मेंटली अनस्टेबल है, जो भी कह लो तुम। बट ये बात समझ नहीं आई है कि आरव अभी तक क्लेम करता है ये सब चीजें सच है, बट उसकी मेडिकल हिस्ट्री बिल्कुल शो नहीं करती। और एक चीज है, आरव अपने डायरी में उसका नॉक का एक पैटर्न लिखता है कि मतलब पेन से एक डायरी में कुछ स्ट्रक्चर से बना के लिखता है। मतलब ऐसी लैंग्वेज जो समझ ही नहीं आती किसी को भी। और आरव से पूछा कि उस लैंग्वेज के बारे में, तो आरव को भी नहीं पता है। वो भी कहता है पता नहीं, मैंने नहीं लिखा, ये मुझे नहीं पता है कौन सी लैंग्वेज है। वो खुद डिनाई कर देता है। अब मे बी ये लैंग्वेज उसने तब सीखी जब वो कोमा में था, या क्या हुआ किसी को नहीं पता। और ये कहानी मुझे कुछ समझ नहीं आई, मुझे नहीं पता था ये कहानी मुझे आप लोगों को सुनानी चाहिए नहीं सुनानी चाहिए, या क्या है, क्या मिस्ट्री है, हॉरर है, क्या है। बट बात यह है कि मेरे को लगा कि इस कहानी ये कुछ मतलब हो सकता है यार, जो मुझे समझ नहीं आ रहा हो। ये कहानी मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाई है कि आप लोग मुझे इसका मतलब बताएं कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि मुझे इसका कोई अब तक मेरे लिए सेंस बना ही नहीं इस पूरी कहानी में कुछ भी, कि कहाँ से क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कौन है जो नॉक हो रही है, आरव सच में मेंटली अनस्टेबल है या क्या सीन है। मुझे कुछ समझ नहीं आया इस कहानी में। और जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई, ये जो मेरे को आरव का जो दोस्त, मतलब ऑब्वियसली उसका रियल नेम आरव नहीं है ना, उसके दोस्त का वो कुछ रियल नेम वो है जो मैं लूंगा, वैसे रियल नेम ले भी नहीं रहा हूँ उसको, चलो छोड़ो। उस बंदे ने मेरे को बोला था, मेरे दोस्त को कि भाई अगर हो सके तो अपनी ऑडियंस से मेरे को पूछ के बताना, क्योंकि वो भी मेरी वीडियो देखता है। मैंने उसने मतलब मेरे को बताया कि भाई मैंने आपकी वीडियो देखी, आई थी मेरी फीड में वो। मैं सोचा इतना बड़ा तो चैनल भी नहीं है, बट उसने कहा ठीक है आई थी मेरे। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये स्टोरी सामने आए। मुझे नहीं पता इसका एंड क्या है, कैसी कहानी है, क्या है। बट यही है जो है यार, मेरे पास भी कुछ इसकी डिटेल्स नहीं है ज्यादा। और मुझे खुद समझ नहीं आया है कि ये कैसी कहानी है, ये है क्या, और ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ मुझे ये भी नहीं पता। मे बी मुझे कोई ओपिनियन चाहिए आप लोगों का, प्लीज अपना ओपिनियन देना मुझे इस मुद्दे में। और ये आज की कहानी तो बिल्कुल मत मानने से, ये कहानी है, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों को पर्सनल, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे एक ही और बढ़िया कहानी के साथ अगले ट्यूसडे। तक के लिए बाय बाय। और हाँ, बताना जरूर कि क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे भी जानना है क्या हो सकता है, मेरे को खुद समझ नहीं आया क्या है। मिलता हूँ आपसे अगले मंगलवार।